फिर हम लोगों ने कैलकुलस कम में आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट किया, ठीक। अब इंटीग्रेशन जब कंप्लीट किया तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत तरीके से मेथड्स में आते हैं, सब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन मेथड्स, इनवर्स का यूज़ करके हम लोग करते हैं, ठीक है। इनवर्स करके इनवर्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ए कॉस थीटा, ये नॉर्मल पॉलिनोमियल, इन सबका सब्स्टिट्यूशन देखा है। आज मैं क्या करूँगी, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के, ठीक है। सो इंटीग्रेशन में आप एक हेडिंग ही डाल देना, इंटीग्रेशंस में प्रीवियस ईयर करके, प्रीवियस ईयर करके, और इस प्रीवियस ईयर में आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ तो रिपीट भी हो सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग कंसीडर करेंगे तो इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस, एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक, डिफरेंशिएशन, ठीक। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी पार्ट के आएंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला आपका देखो एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ऊपर नीचे अगर मैं sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। सो ऊपर नीचे हम sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देगा माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई को भीतर खोलो और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन आपका sec स्क्वायर x माइनस tan x स्क्वायर x, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन जाएगा, फिर आपका अगेन इंटीग्रेशन साइन रहेगा, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन sec स्क्वायर x, तो ये आपका आ जाएगा लगभग sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx यहाँ कर दे, dx यहाँ कर दे, और ये लगभग आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल टू 1 होता है, जानते हैं ना, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होगा, तो इस वजह से मेरा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan x प्लस sec x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है ना ये चीज़? कुछ नहीं है, बस हमने ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि नीचे हमारा यहाँ पे माइनस, क्लियर। अब देखो ये एक 2017 का क्वेश्चन है, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x dx 2017 का क्वेश्चन है। कैसे करने से क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos x cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x dx, ठीक है। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, tan x dx माइनस cos x dx, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा ln ऑफ sec x माइनस ln ऑफ sin x, राइट, प्लस सी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln ऑफ 1 अपॉन sin x cos x। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन के बेस पर ही आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सारा का सारा आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर रही हूँ, cos x प्लस सी, ठीक है, या हम इसको ln ऑफ 2 cos x 2x प्लस सी, ठीक है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स sin ऑफ x dx। अब ये 2014 का क्वेश्चन है, sin इनवर्स cos ऑफ π/2 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस x dx इज इक्वल टू π/2 x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2014 का, ठीक है। क्या बोल रहा है कि dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन x, तो इसको खोलेंगे, देखो इस यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा आपका 1 और 1 यानी कि sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अच्छा, फिर जब हम लोग खोलेंगे तो नीचे से एक एक चीज कटती जाएगी ना, तो वही चीज करना है अपने को। ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। खोलो इसको तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब tan x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ सी, ये अंडर रूट के भीतर है कि 1 माइनस साइन 2x dx। अब ये 2019 का क्वेश्चन है, कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 माइनस साइन 2x, तो साइन 2x को खोलेंगे हम लोग और साइन 2x को ओपन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से और 1 को करेंगे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको खोलते हैं, चलो
तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये पूरा का पूरा इंटर। अब देखो यहाँ पे कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि एक्स की जो लाई है ना ऐसे लाई करेगा। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को इस पर अप्लाई करेंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स और होने पर माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू tan x प्लस। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकती है e टू द पावर log ऑफ x5 dx। लिख सकती हो ना। अच्छा, और अगर मैंने अज्यूम किया कि आपका e टू द पावर log ऑफ x इज इक्वल टू e, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसको जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, t हो जाएगी ना, 6/6 प्लस c। ठीक है, ताकि x2 इज इक्वल टू t है तो यहाँ पे 3x² और dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर x² dx को हम 3 लिख सकते हैं अपॉन t 1/3। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ 1/3 और t टू द पावर t dt आ जाएगी ना। तो फिर यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 टू द पावर t प्लस 6। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 टू द पावर x³ प्लस 6। ठीक है, ये आपके 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम कहेंगे भैया पुट करेंगे x टू द पावर x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x नीचे इसी में लिख देना है x टू द पावर x प्लस टू द पावर x dx इक्वल टू 2। ठीक है, तो टू द पावर x कॉमन ले लो, 1 प्लस x dx इक्वल टू dt। यही हो गया और यही तुमसे चाहिए था ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब देखो यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन cos स्क्वायर t। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t। ठीक है, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा tan t प्लस c, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको tan x टू द पावर x प्लस c। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, नोट करो इसे। अब देखो बेटा क्या है कि 2x अपॉन ये क्यूब रूट है x² प्लस 1 का, तो हम अगर x² प्लस 1 को कुछ एज्यूम करें तो मेरा काम बन जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग है, ओके, x² प्लस 1 इज इक्वल टू z। तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dz, राइट, dz। सो आई कैन से माय इंटीग्रेशन बिकम्स dz अपॉन z टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर माइनस 1/3 dz। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1 प्लस c। या हम इसको कुछ वैल्यू कर देंगे 3/2 x² प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ओके, इजी था। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती कि sin 6x अपॉन cos 6x इंटू cos 2x dx लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ सेम करनी है। ठीक है, तो ये अब इसको अपॉन में ले लो तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan 6x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे आपका tan x इज इक्वल टू t, दिस इंप्लॉयज दैट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये चीज़ मेरे इसके काम आ जाएगी। तो मेरा i इज इक्वल टू क्या हो गया, t6 इंटू dt इंटीग्रेशन इज इक्वल टू t7/7 बाई प्लस c। ठीक है, जरा तुम अपना tan x पुट कर लो तो ये हो जाएगा आपका tan 7x अपॉन 7 प्लस c। ठीक है, छोटे छोटे हैं बस दोहराने के लिए किया जाता है ऐसा। मतलब 2021 और 22 दोनों टाइम आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, सेम रिपीट। इसलिए मैं बोली थी कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और हो सकता है कि आपका वो रिपीट करेगा कहीं ना कहीं आपको मुझे जरूर चाहिए। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पुट कर दें x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा से, तो dx मेरा हो जाएगा 2 cos थीटा डी थीटा। ठीक है, ये मान लो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट अगर मैंने सोचो कि 2 cos थीटा अपॉन 4 माइनस 2 साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर ये है। अब मेरे पास अगर मैंने फिर से पुट किया मान लो कि 4 माइनस 2 साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मैं इसके अगर 4 कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसको हम लोग 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये वाला इंटीग्रेशन क्या बन गया बताओ, ये वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका 2 cos थीटा डी थीटा अपॉन अंडर होगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, डी थीटा हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos थीटा डी थीटा अपॉन 2 cos थीटा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा थीटा प्लस सी।
क्या प्लस सी। अब देखो पहले हम जानते हैं कि 1 नंबर से हम ये कहेंगे कि भैया फ्रॉम 1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x माइनस 2/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी, यानी कि साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस सी। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नोट करो इसको।